नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर रेलवे और एसएससी का क्वेश्चन है। जितना भी क्वेश्चन हमारा है सभी क्वेश्चन हमारा रेलवे और एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, सभी क्वेश्चन हमारा आरआरबी और एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ज़्यादातर क्वेश्चन हमारा इस सप्ताह में आरआरबी का प्रीवियस ईयर रहने वाला है। ठीक है, कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी प्रकार का किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चन देख लीजिए। ये भी हमारा देखिए असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा गया है, मतलब रेल ड्राइवर की परीक्षा में 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ये भी हमारा देखिए रेलवे ग्रुप डी में 2018 में ही पूछा गया प्रश्न है। और ये भी क्वेश्चन हमारा देखिए एसएससी सीएचएसएल में 2022 का ही क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा गया है। पिछले सप्ताह में ज़्यादातर क्वेश्चन हमारा एसएससी का था, लेकिन इस सप्ताह में जो ज़्यादातर क्वेश्चन हमारा है वो रेलवे का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, कहीं भी दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट करके। पहला क्वेश्चन देखिए, ये भी हमारा देखिए रेलवे ग्रुप डी का ही क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को हम बहुत सारा एग्जाम्स में करवा चुके हैं। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और ध्यान रहे डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग देख सकते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। ये दिया हुआ √72 माइनस √72 माइनस √72 माइनस √72 माइनस √72 बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट तक है, बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट तक है। ठीक है, इनफाइनाइट तक है, यहाँ पे सोनी डॉट डॉट कर दिया, मतलब इनफाइनाइट तक है। अगर ऐसा रहे, अगर माइनस का रहे चाहे प्लस का चिन्ह रहे, जो भी रहे, माइनस का रहे कि प्लस का रहे, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, इसका ऐसा टुकड़ा खोजना है, फैक्टर खोजना है जिसके बीच का डिफरेंस क्या हो, हमारा 1 हो। इसका ऐसा फैक्टर करना है जिसके बीच का डिफरेंस हमारा से हो। और हाँ, सभी जगह देखिए सेम ही नंबर है, यहाँ 72, यहाँ 72, यहाँ 72, यहाँ 72, सभी जगह इनफाइनाइट तक 72 ही होगा। इसका ऐसा टुकड़ा करना है जिसके बीच का डिफरेंस हमारा कितना हो, 1 हो। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, 72 को हम लिख सकते हैं 24 गुना 3। ठीक है, लेकिन इसके बीच का डिफरेंस हमारा कितना आ गया, इसके बीच का जो डिफरेंस 21 आ गया, लेकिन हम क्या बोले 21 नहीं होना चाहिए, उसके बीच का डिफरेंस हमारा 1 होना चाहिए। अगर 1 हो गया इसके बीच का डिफरेंस, क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 9 गुना 8। कितना लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं हम लोग 9 गुना 8। ठीक है, 72 9 8 72, और इसके बीच का डिफरेंस भी हमारा कितना आ गया, इसके बीच का डिफरेंस भी हमारा 1 आ गया। जब ये लिख दिए और इसके बीच का डिफरेंस हमारा 1 आ गया, तो देखिए अगर माइनस का चिन्ह हो सभी जगह, क्या है, सभी जगह अगर माइनस का चिन्ह हो तो हमारा छोटा वाला आंसर हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसका जो मान हो जाएगा वो हमारा 8 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 8 के बराबर होगा। कब, जब ये हमारा सभी जगह माइनस का चिन्ह हो। अगर यही सभी जगह अगर प्लस का चिन्ह होता तो हमारा 9 आंसर हो जाता, कितना 9 हो जाता, लेकिन सभी जगह माइनस का चिन्ह था तो 8 हमारा छोटा वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 8 हमारा किस में, पहला ही ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, जो कि हमारा 12 से विभाज्यता का नियम पे आधारित है। और असिस्टेंट लोको पायलट में विभाज्यता वाला बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है एएलपी में, असिस्टेंट लोको पायलट में। जैसा कि आप लोगों को हम कल भी समझाए ही थे कि बहुत 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 ज़्यादा क्वेश्चन अभी एएलपी में विभाज्यता पे आधारित वाला क्वेश्चन आ रहा है। तो बिल्कुल आप लोग उस प्रकार का जो भी क्वेश्चन मिले आप लोग बिल्कुल कर लीजिएगा। कहीं भी दिक्कत हो तो हमसे पूछ सकते हैं। जैसे इसी में चेक करना है कि किसमें पूरा पूरी 12 से हमारा भाग लगेगा, 12 ये ना 12 से तो कल आप लोगों को जो हम वीडियो बनाए थे उसमें 24 से चेक करने के लिए सिखा चुके हैं और 6 से सिखा चुके हैं, जिसमें कि एक क्वेश्चन हमारा था रेलवे का आरपीएफ का क्वेश्चन, एक था एएलपी का क्वेश्चन, और ये हमारा है असिस्टेंट लोको पायलट का ही एएलपी का ही क्वेश्चन। तो आप लोग जाके देख सकते हैं, ऐसा ही कुछ होगा। तो 12 से चेक करना है, तो 12 से किसी संख्या में भाग लग रहा है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि उस संख्या में 4 से भी भाग लगेगा, या फिर डायरेक्टली शुरू से लिखे थे उसमें 2 से भी लगेगा, उसमें 3 से भी लगेगा, उसमें 4 से भी लगेगा, उसमें 6 से भी लगेगा। 6 तो नहीं लिखेंगे, क्यों, 6 से तो लगेगा ही, क्योंकि देखिए 3 दूना 6, 6 तो हमारा यहाँ है ही, तो 6 नहीं लिखते हैं। इतना से अगर लग गया इसका मतलब उस संख्या में 12 से भी भाग लग जाएगा। इसका मतलब है कि उस संख्या में हमारा 12 से भी भाग लगेगा। तो 2 से तो क्या नियम होता है, 2 से नियम है कि अगर इकाई अंक पे सम संख्या है तो उसमें हमारा 2 से पूरा पूरी भाग लग जाएगा। तो इकाई अंक पे सभी में देखिए सम संख्या है ना, ये मतलब इसमें 2 से भाग लग जाएगा। 2 का कोई यूज नहीं, 2 से हमको पता ही नहीं कर पाए। अगर 4 का देखें, 4 का क्या है,
तो 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। इस प्रकार समझने के लिए 2 का स्क्वायर लिख रहे हैं तो लास्ट में अगर 2 डिजिट में अगर 4 से भाग लग रहा है तो बोलेंगे कि उस संख्या में भी हमारा 4 से भाग लगेगा। जैसे लास्ट का 2 डिजिट यहाँ पे कितना है, देखिए 12 है, मतलब इसमें 4 से भाग लग रहा है, मतलब एकरा में 2 से भी लग रहा है, 4 से भी लग रहा है, इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है, मतलब 4 से भी पता नहीं कर पाए। तो अब बचा हमारा 3 के विभाज्यता का नियम, जो कि आप लोग को हम बार बार समझाते हैं। उसके अंकों के योगफल में अगर 3 से भाग लग रहा है तो उस संख्या में भी 3 से भाग लगेगा। जैसे 9 में लग रहा है, ठीक है, 3 में लग रहा है, ठीक है, 2 1 3 में हमारा लग जाएगा, ठीक है, 4 में नहीं लगेगा। ये नहीं समझिएगा कि मानिए 8 और 7 6 4 3 इस प्रकार से दीदी हम इसमें पूछ रहे हैं। अभी इसको हटाइए, इसमें पूछेंगे कि 3 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। तो 8 7 15 है, 15 6 21 21 4 25 25 3 25 और 3 28, 28 में भाग नहीं लगता है तो इस संख्या में भी भाग नहीं लगेगा। इतना चेक करने का इतना जोड़ने का कोई ज़रूरी नहीं है, टाइम ही नहीं है। तो क्या करेंगे, 3 खत्म, 3 से भाग लग जाएगा, 6 में भी लग जाएगा, खत्म, ठीक है, 8 7 15 में भी लग गया, खत्म। बचा कितना, 4 में भाग नहीं लगता है 3 से, मतलब इस संख्या में 3 से भाग नहीं लगेगा। तो इसी प्रकार से हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं चीज़ को। तो 9 खत्म, 3 खत्म, 2 1 3 खत्म, बचा 4 में नहीं लगता है 3 से, मतलब इस संख्या में 3 से भाग नहीं लगेगा। आगे 6 खत्म, ये खत्म, 2 1 3 खत्म, 4 बच गया, इसमें भी भाग नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, 2 1 3 और हमारा कितना हो गया अब 7 3 10 4 14, 14 में 3 से भाग लगता है, नहीं लगता है, इसमें भी नहीं लगेगा। मतलब जब ये तीनों गलत हो गया, चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिना चेक किए हम लोग बोल सकते हैं चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर चेक करें तो क्या होगा, देख लेते हैं। 3 खत्म, 2 1 3 खत्म, 8 4 12, 12 में 3 से भाग लगता है, हाँ लगता है, इसका मतलब इसमें भी हमारा 3 से भाग लगेगा। तो इसमें हमारा 3 से भी लग गया, 4 से भी लग गया, 2 से भी लग गया, इसका मतलब बोल सकते हैं इसमें भी हमारा 12 से भी भाग लगेगा, ठीक है। इसमें भी हमारा 12 से भी भाग लगेगा। कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन में। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगे, क्वेश्चन समझ में आए तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, जो भी है इसको डील करते हैं। कैसे करेंगे, अच्छा देखिए, √2 बटा √2 कट के एक ही होगा ना, या फिर इसी को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या, एक रूट देंगे 2 बटा 2, बात सेम ही है, 2 रूट दे कि 1 रूट दे, ठीक है। तो उसी प्रकार से क्या है कि बीच में जोड़ घटा का चिन्ह नहीं है तो हम लिख सकते हैं इस प्रकार से। सेम यही चीज़ हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो इसको हम डायरेक्टली इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं, 43 75 बटा 7 का अंडर रूट था तो अंडर रूट कर दिए, तो इस प्रकार से भी इसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से कुछ कटेगा क्या, देखते हैं। अगर काटेंगे तो इसको करेंगे 7 6 के 42, कितना हो जाएगा, 7 6 के 42, 1 और 2 7 दूना 14 बचे 25, कितना आ गया, अंडर रूट 625 आ गया। और आप लोग को पता है कि अंडर रूट 625 का मान हमारा 25 होता है, कितना होता है, 25 होता है, जो कि तीसरा ऑप्शन में है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो बिल्कुल अपने सभी दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें। ये देखिए रेलवे ग्रुप डी में ही 2018 में ही पूछा गया प्रश्न है। अगला हमारा क्वेश्चन एसएससी का बचा हुआ है, इस क्वेश्चन को भी हम लोग करने वाले हैं। तो हमारा देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 मित्रों की आयु का अनुपात 7:9 है। 2 गो मित्र है, एगो ए है दूसरा बी है। एक जो आयु का अनुपात है वो 7:9 है। आगे बोला 10 वर्ष के बाद, 10 साल के बाद जब देखा गया, इसका भी माने 10 साल के बाद है तो ये भी +10, इसका भी 10 साल के बाद है तो ये भी +10। 10 साल के बाद जो इसका आयु का अनुपात हो गया वो हो गया 19:23। कितना हो गया, 19:23 हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है 7 वर्ष बाद उनकी औसत आयु कितनी होगी। 7 साल के बाद पूछ रहा है उनकी औसत आयु, ठीक है। 7 साल के बाद दोनों की आयु को जोड़ कर दूसरे भाग कर देंगे, आ जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, अच्छा यहाँ भी 10 साल के बाद ही बोला है और यहाँ भी 10 साल के बाद ही, तो अनुपात में जब बराबर बोला है, देखिए दूसरा भी एलिगेशन भी लगा सकते हैं यहाँ पे, ये क्रॉस गुना करके इसको इससे आप लोग पढ़े भी होंगे, लेकिन उस तरीका से नहीं बनाने वाले हैं हम लोग। देखिए कितना बढ़ा है, ये तो साल में 10 साल बढ़ा है, लेकिन एक्चुअल में अनुपात में कितना बढ़ा है, तो हो गया है हमारा 12 बढ़ गया है। और यहाँ कितना बढ़ा है, अगर यहाँ देखें तो यहाँ हमारा बढ़ा है कितना, यहाँ हमारा पहले 9 था और हो गया है हमारा 13 हो गया है। तो हमारा कितना यहाँ पे बढ़ गया है, यहाँ पे 14 बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है, 14 बढ़ गया। और यहाँ पे तो हमारा हम लोग देखें
तो यहाँ पे 11 ये बढ़ा है, तो साल में तो यहाँ भी 10 साल ही बढ़ा है और यहाँ भी 10 साल ही बढ़ा है, साल में बराबर बढ़ा है। ठीक है, अनुपात में दिखा कि नहीं 11 और 14 बढ़ा है, तो ऐसा नहीं बढ़ाएंगे, हम लोग भी ऐसा कोशिश करेंगे कि साल में भी बराबर ही, अनुपात में भी बराबर ही वृद्धि हो। ठीक है, तो अनुपात में जब बराबर वृद्धि हो तो ऐसा कुछ करना है क्या कि अनुपात में भी जैसे कि बराबर वृद्धि हो। तो करते क्या है, इसी अनुपात को मानिए, अनुपात लिखा हुआ है, इसी में अगर मन करे 2 से गुना करके लिख सकते हैं, दोनों तरफ क्या लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं 7 दूना 14, इसको लिख सकते हैं 9 दूना 18। अभी भी देखिए मेरा वही अनुपात है, काट के 7:9 ही लिख सकते हैं। तो अब हमारा ये अनुपात नहीं रहा, 2 से गुना करके ये अनुपात लिख दिए। ये अनुपात लिखने से फ़ायदा क्या हुआ वो ध्यान दीजिएगा। ये अनुपात लिखने से थोड़ा सा फ़ायदा हमको ये हुआ कि यहाँ से अनुपात में कितना का वृद्धि हुआ है, 5 का, 14 5 19। यहाँ अनुपात का कितना का वृद्धि हुआ है, 5 का। तो अनुपात में दोनों जगह कितना का वृद्धि हुआ है, दोनों जगह 5 का ही, और एक्चुअल में दोनों जगह 10 का ही वृद्धि हुआ है। तो बोल सकते हैं कि 5 अनुपात बराबर 10, मतलब एक अनुपात का मान हो जाएगा 2। एक अनुपात का जो मान हो जाएगा हमारा 2 के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा क्या है, पहले वर्तमान निकाल देंगे, फिर 7 साल के बाद चलेंगे। तो वर्तमान में ये अनुपात अब ये 7 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा ना, कि इससे हमारा आंसर नहीं निकला, हमारा जो निकला है इससे निकला, इस दोनों से, इसी दोनों पे। तो एक अनुपात का मान 2, तो 14 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 14 अनुपात का मान 28 हो जाएगा। और ये 18 अनुपात में, 18 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। मतलब वर्तमान में दोनों का आयु का जो आयु हो जाएगा वो एक का हो जाएगा 28 साल, दूसरे का हो जाएगा 36 साल। पूछा है 7 साल के बाद, तो 7 साल के बाद इसका भी और 7 साल के बाद इसका भी, तो ये हो जाएगा 7 साल के बाद हमारा कितना, 43 साल का। और इसका भी जोड़े तो 7 साल के बाद 35 साल का। क्वेश्चन में पूछा है कि इसका औसत क्या होगा, तो औसत क्या होता है, सभी को जोड़ के जितना आदमी है उससे भाग कर देंगे। तो इसका 35, इसका 43, कितना हो जाएगा, 40 30 70 और 78, और 2 आदमी है तो 2 से भाग कर देंगे, 78 में 2 से भाग करेंगे 39 आ जाएगा। इसका मतलब इसकी औसत आयु जो होगी वो 39 साल होगी। कौन सा ऑप्शन में है 39 साल, ऑप्शन तीसरा में है, तो ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। ये हमारा एज का बेहतरीन क्वेश्चन था, और एज का जब भी करते हैं हम लोग बिना एक्स बाई माने करते हैं। समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।